टी आई की हुकूमत को दी गई मोहलत खत्म, सिविल नाफरमानी मामले के गुब्बारे से हवा निकल गई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि सिविल नाफरमानी का मामला अब तक वाज़े नहीं, वाज़े हिदायत आई तो देखेंगे, बानी जो फैसला करेंगे उस पर अमल होगा। ये समझते हैं कि हमें दबा लेंगे तो उनकी भूल है। जब से PDM हुकूमत आई है अमन व अमान खराब हुआ। कानून हाथ में लेंगे तो क्रैक डाउन होगा। हुकूमत की वार्निंग, अली अमीन गंडापुर के इल्ज़ामात झूठ और फसाद मोटी हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं अली अमीन ने कहा कि इस बार हमारा एहतजाज पुरअमन नहीं होगा। सवाल ये है कि पहले आपका कौन सा एहतजाज पुरअमन हुआ? एहतजाज और धरनों के सिवा उनका कोई और काम नहीं। बुशरा बीबी अपने खिताब में कारकुनों को वरगला रही थीं। बुशरा बीबी और अली अमीन अपने कारकुनों को डी चौक पर छोड़कर क्यों भागे? 9 मई को जो कुछ किया कौम कभी नहीं भूल सकती। 9 मई के मुल्ज़िमान को कानून का सामना करना होगा। PTI वाले 3 बार वफाक पर हमलावर हो चुके। पाकिस्तान में अनार की इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी डी चौक से भाग गए। भागने पर कारकुनों ने उनकी गाड़ी पर डंडे बरसाए। कारकुनों के कत्लेआम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। PTI की सोशल मीडिया टीम ने ही उनका बेड़ा गर्क किया। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। कराची पाकिस्तान की बुनियाद है और रहेगा। MQM को हुकूमत में रहने के लिए हालात तब्दील होने चाहिए। हुकूमत में रहना ज़रूरी नहीं होता। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं गवर्नर सिंध MQM के नुमाइंदे हैं। गवर्नरशिप हमें खैरात में नहीं मिली थी, अब जो गवर्नर आए वो फंस जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खालिक दीना हॉल की तज़ीन और आराइश का इफ्तिताह कर दिया। शहर की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। कहते हैं तमाम तारीख़ी मकामात की तज़ीन और आराइश बल्दिया उज़्मा कराची ही करेगी। कारकर्दगी का वाज़ेह सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस में हक़ाइक़ बताना होता है। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, हम अपनी काम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। यूनान के जनूबी जजीरे में तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद हलाक, 40 लापता। कश्ती पर ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की थी। कश्ती में सवार 39 अफराद को बचा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने में खुसूसी सेल कायम। पाकिस्तानी सफारत खाना ने यूनानी हुकूमत की मुताल्लिक़ इदारों को खत लिख दिया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक़ डार वाक़े में मुतासिरा पाकिस्तानियों की निशानदही और मदद की सरगर्मियों की निगरानी करेंगे। वाक़े में पाकिस्तानियों की शनाख्त के लिए व्हाट्सएप सहूलत फराहम। यूनान में कश्ती हादसे के हवाले से दफ्तर ख़ारजा ने इब्तिदाई तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे में अब तक 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू कर लिया गया। हादसे में एक पाकिस्तानी के जाँ बहक होने की तलाक मिली है। पाकिस्तानी सफारत खाना यूनान कोस्ट गार्ड्स के साथ मुकम्मल राब्ते में है। दफ्तर ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को कॉल कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के यूनान में कश्ती हादसे में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। इंसानी स्मगलिंग का तदारुक के लिए इक़दाम तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। कहते हैं इंसानी स्मगलिंग के एक बीच अमल में है जिसमें लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने की हिदायत। का इंसानी स्मगलिंग अंधोनाक जुर्म है, घिनौने फेल की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुँच गए। सऊदी वज़ीर दाखिला बराए ममलिकत से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक सऊदी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की 2034 के फीफा की मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत को मुबारकबाद। कहते हैं सऊदी विजन 2030 ने तरक्की और खुशहाली की तारीख रकम की है। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का बहरीन का दौरा। बहरीन के बादशाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की।
मुलाकात में दिफाई ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने रॉयल बहरीन डिफेंस फोर्स की जंगी जहाज मनामा और रॉयल कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का भी दौरा किया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल की फी लीटर कीमत में 3.5 रुपये की कमी। लाइट डीजल 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर सस्ता। मक्के के तेल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 33 करोड़ डॉलर्स कर्ज का मुआहदा तय। कर्ज की रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मजबूत बनाने और गुर्बत के खात्मे के लिए निचली सतह पर समाजी तहफ़्फ़ुज़ को वुसअत देने पर खर्च होगी। तकरीब के दौरान मुआहदे पर दस्तखत किए गए, जिसका मकसद मौसमियाती असरात से हम आहंग होने के लिए गरीब आवाम के लिए कमी और इंसानी तरक्की के इक़दाम को बढ़ाना है। किसी भी मुआशरे में सेहत का शोबा इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। सेहतमंद अफराद से ही सेहतमंद मुआशरा तश्कील पाता है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहते हैं अवाम को सेहत से मुतालिक आगाही की फरहमी ज़रूरी है। इलाज मुआलजे की सहूलियात शहरियों का बुनियादी हक है। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने दोबारा एहतजाज का इंदिया दे दिया। हाफिज़ नईम उर रहमान कहते हैं अवाम को रिलीफ ना मिला तो दोबारा एहतजाज करेंगे। अवामी राय को दबाने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। IPPs के ज़ालिमाना मुआहदे ख़त्म करने से मुतालिक हुकूमत को भागने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक अल फारूक इंतकाल कर गए। सिद्दीक अल फारूक गुर्दों के आर्ज़ में मुब्तला थे। मरहूम की नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। सिद्दीक अल फारूक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रेस सेक्रेटरी, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के चेयरमैन रह चुके। सिद्दीक अल फारूक तवील अरसे तक शोबे सहाफ़त से वाबस्ता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कराची बार के इंतखाबात में कामयाब होने वाली क़यादत फ़िक़्ला बरादरी को मज़ीद जमहूरी और मजबूत बनाएगी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कराची बार एसोसिएशन और मरीन बार एसोसिएशन के इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों के नाम तैनाती पैगाम। कहा पीपल्स पार्टी जमहूरियत की मजबूती और आइनी बालादस्ती के तहफ़्फ़ुज़ में अपना कायदाना किरदार अदा करती रहेगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंग के करीब डकैती मज़ामत पर कार पर फायरिंग। एक शख्स जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मी शख्स की शनाख्त हामिद अली के नाम से हुई। शहरी ने अपनी गाड़ी से डकैतों की मोटरसाइकिल को मारा। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मुलजिमान असलहा छोड़कर फरार। कराची के इलाके डिफेंस में शहरियों से लूटमार करने वाले 3 मुलजिमान रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिमान की शनाख्त शेर दिल, अब्दुर्रौफ और दरवेश मोटरसाइकिल छीनने और चोरी करने के स्पेशलिस्ट हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से छीने गए 8 अदद मोबाइल फ़ोन, 3 मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। करदू के इलाके तोर छोगाम के मुकाम पर फिसलन के बायस गाड़ी को हादसा। 5 अफराद जान बहक। हादसा स्कर्दू से गिलगित आने वाली गाड़ी की लैंडस्लाइडिंग की जद में आने से पेश आया। गाजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले बंद न हुए। दीरुल बला और रफ़ाह में घरों पर बमबारी। ख़वातीन और बच्चों समेत 52 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने बैतुल हया में इमारतों को धमाके से उड़ाया। बैतुल हनून के स्कूल में बमबारी से 8 शहरी लुक़मा अजल बने। कमाल उद्वान अस्पताल पर गोलाबारी से मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। एम्बुलेंस तबाह। सिर्फ इसराइल तौसी पसंदाना मंसूबे पर काम करने लगा। शाम में गोलान की पहाड़ियों पर कब्जे की तैयारी। नेतन्याहू हुकूमत ने गोलान की पहाड़ियों में यहूदी बस्ती में तौसी की मंजूरी दे दी। इसराइली फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जे के बाद शाम में भी आबादकारी करेगा। मकसद मरकूज़ा शामी इलाकों में यहूदियों की आबादी को गिनना करना है। अरब ममालिक शाम में पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की हिमायत पर मुत्तफ़िक़। उर्दन में अरब लीग के 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में मुश्तरका एलामिया जारी कर दिए गए। एलामिया में शाम की
کسی قسم کی نسل، فرقہ وارانہ یا مذہبی تفریق سے خبردار کیا. تمام شہریوں سے انصاف برابری کا مطالبہ. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تمام سیاسی و سماجی فورسز کو نئی شامی حکومت میں حصہ ملنا چاہیے. ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی جاری لہر میں کچھ کمی کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے بعض مقامات پر ہلکی دھند چھائے رہنے کا امکان. رات میں شمال مغربی بلوچستان میں مطلب اور آلود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش اور پہاڑیوں پر برف باری. چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کے میچز پر ابہام دور نہ ہو سکا. بھارت کے میچز دبئی کے بجائے کولمبو میں ہوں گے. میڈیا رپورٹس کے مطابق آئی سی سی بھارت کے میچز دبئی سے سری لنکا منتقل کرنے پر غور کر رہا ہے. چیمپئنز ٹرافی سے متعلق آئندہ 24 گھنٹے انتہائی اہم قرار. ذرائع کے مطابق بھارت کے میچز سری لنکا میں کروانے کی تجویز پی سی بی نے دی. جھل مکسی جیپ ریلی میں مکسی خاندان نے میدان مار لیا. پری پیڈ کیٹیگری میں ریسر جعفر مکسی کی پہلی پوزیشن. جعفر مکسی نے فاصلہ 1 گھنٹے 54 منٹ اور 20 سیکنڈز میں حاصل کیا. 19 مکسی نے دوسرے اور نادر مکسی تیسرے نمبر پر آئے، جبکہ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے جعفر مکسی کو کیش پرائز اور ونر ٹرافی سے نوازا. دوسری اور تیسری پوزیشن لینے کے لیے ریسرز میں بھی انعامات تقسیم. محمد عامر اور عماد وسیم کے بعد فاسٹ بالر محمد عرفان کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان. محمد عرفان نے ریٹائرمنٹ کا اعلان سوشل میڈیا پر کیا. محمد عرفان نے لکھا کہ ساتھی کھلاڑیوں کے کوچز کی جانب سے حمایت پر شکر گزار ہوں. کیریئر کے دوران دی جانے والی محبتوں، خوشیوں اور ناقابل فراموش یادوں کے لیے آپ کا شکریہ. پاکستان زندہ باد. محمد عرفان نے آخری بار آسٹریلیا کے خلاف 2019 میں T20 انٹرنیشنل میں قومی ٹیم کی نمائندگی کی تھی. محمد عرفان نے 4 ٹیسٹ، 60 ون ڈے اور 22 T20 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی. ویمنز انڈر 19 ایشیا کپ میں بھارت نے پاکستان کو شکست دے دی ہے. قومی ٹیم 20 اوورز میں 7 وکٹ پر صرف 67 رنز بنا سکی. بھارت نے ہدف 1 وکٹ پر 8ویں اوور میں ہی حاصل کر لیا. وکٹ کیپر بلے باز کومل خان 24 رنز بنا کر نمایاں رہیں. ایونٹ میں پاکستان کا دوسرا میچ آج نیپال کے ساتھ ہوگا.